ये संस्कारी स्प्लिट्सविला सेक्सुअल इनुएंडो से भरा हुआ है। मम्मी साथ में बैठी है लड़की के और बीच में कहती है किसी चीज से सरप्राइज होकर, ओह लॉर्डी, हम पूछना चाहते थे आंटी माँ की या बहन की, हमें बता तो देते। और लड़का जिसका बायोडेटा है उसकी हाइट डिस्कस हो रही है। मम्मी कहती 6'2". इंडियन मैच मेकिंग इज अबाउट अ मैच मेकर कॉल्ड सीमा तपाड़िया। मैच मेकिंग इनका बिजनेस है, जिसका मतलब इनको पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। बट ऑल शी सेइंग इज शी इज डिफिकल्ट, ही इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट, लाइफ इज डिफिकल्ट, वर्ल्ड इज डिफिकल्ट। और ये मैच मेकर सीमा तपाड़िया का कॉन्फिडेंस का लेवल तो देखो कि किसी भी शादी में जाते ही शी इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ एज सीमा मामी, हेलो बेटा सीमा मामी, आओ जब पाओ, सीमा मामी फ्रॉम मुंबई, सीमा मामी फ्रॉम मुंबई। लोग भी सोचते हैं कि यार हमारा कोई मामा ही नहीं है, मामी कहां से आ गई। इकलौता आदमी जो सेक्स की बात कर रहा है, पर जिसको नहीं करनी चाहिए वो है इस शो में पंडित जी। ग्रह देख रहे होते हैं सीमा मामी की दी हुई कुंडली से ना। मम्मी जी पूछती हैं कि इनकी कुंडली कैसे मैच हो रही है, बताओ ना। पंडित जी कहते हैं कुंडली का क्या है, इन द एंड दे शुड बी गुड एट मेकिंग सेक्स। क्या? लेट्स स्टार्ट विद नाडिया। इसको पहली डेट पे लड़का बोलता है, ओह इवन आई डोंट लाइक केचप। ना नाडिया हॉट ही इतनी है कि मुंडे अपनी प्रेफरेंसेस उसके चक्कर में चेंज ही कर ले। बेब व्हाट इज दिस प्लेस्टेशन? इवन आई डोंट लाइक प्लेस्टेशन। बेब आई थिंक पबजी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इवन आई हेट पबजी। बेब आई लव ऑनलाइन शॉपिंग। I think I'm going to leave PlayStation and PUBG for you and help you with online shopping. विनी गोस्ट्स नाडिया। गायब हो जाता है फिल्म देखने के दिन पे और नाडिया रोते रोते कहती है I'm going to clear things out with विनी। ना हुंदी कोई पंजाबी जट्टी तो हुन तो फड़ के घरों बाहर कट दी, मुंडे नू गिच्ची दबा के मार दी 2 छितर, फिर कहती फिल्म दिखा नाल चीज कैरमल पॉपकॉर्न हाफ हाफ फ्री। फिर जी एक कुड़ी है अपर्णा, जिसको जोक्स नहीं पसंद, शिकागो नहीं पसंद, जोक्स नहीं पसंद तो कॉमेडियंस नहीं पसंद, दुबई नहीं पसंद। शी वांटेड टू बिकम अ लॉयर सिंस द एज ऑफ 7, पर लॉयर का प्रोफेशन नहीं पसंद, द वर्ड रिलैक्सिंग नहीं पसंद क्योंकि उसको बीचेस नहीं पसंद। इसलिए तो वो एक मुंडे के पीछे पै जाती है जब वो उनसे पूछता है कि 10 दिन के लिए बीच पर रिलैक्स करने के लिए करोगी क्या। और फिर ये लड़कियां कहती हैं कि आई डोंट नो, आई एम नॉट फाइंडिंग अ गाय। ये अपर्णा जैसी लड़कियां ना वही होती हैं जो कि रिलेशनशिप में आने के बाद लड़के की सारी आदतें चेंज कर देती हैं और फिर कहती हैं आई वांट टू ब्रेक अप विद यू बिकॉज़ यू हैव चेंज्ड। हराम। नाउ ये देखकर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती है सीमा मामी कि बुद्धिस्ट चैंट भी एक ट्रू बॉर्न बिजनेसमैन की तरह करती है गुजराती एक्सेंट में। ओरेंगे ग्योनामिया ओरेने हेंगे ग्योरामिया ओरेने एने ग्योरामिया। नाउ एंटर्स द डैपर सूट जैकेट में एनआरआई लॉयर एंड ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज शेखर। ना तेरा ना शेखर है तो फिर तेरे च प्रोटीन पा ली है। शेखर पहली बार मिलता है अपर्णा को एंड वो उसको रिजेक्ट कर देता है। नाउ द रिजेक्टी हैज बिकम द रिजेक्टेड। ये बात मुझे बहुत पसंद आई है। Sorry for the fountain. Now we see प्रद्युमन, जिसको दोस्त उसके पद्दू बुलाते हैं। Who is a ज्वेलरी डिजाइनर, बड़े बाप का टाइटल, साउथ मुंबई का लौंडा जो कि 150 लड़कियों के बायोडेटास रिजेक्ट कर चुका है और फिर कहता है I am so lonely। ना तेरा पद्दू है जो कि एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पे आधारित है। तुम्हें किसने मौका दे दिया 150 लड़कियां रिजेक्ट करने का? आपकी गैस तो खुद की बॉडी रिजेक्ट करके पीछे से बाहर निकल जाती है। दिस गाय इज नार्सिसिस्टिक टू अ लेवल कि अगर अर्नब गोस्वामी का भी बायोडेटा आता ना तो पद्दू अर्नब गोस्वामी को रिजेक्ट कर देता। लिविंग प्रूफ इज ओके। उसके बाथरूम के डोर हैंडल्स पे पद्दू की खुद की फोटो है। Shit. क्या? I won't be surprised कि अर्नब के बाथरूम डोर हैंडल पर भी पद्दू की फोटो हो। That means पद्दू नार्सिसिज्म का देवता है। पद्दू को एक लड़की मिलने आती है जलगांव से, वेरी स्वीट यू नो, पर वो कहती है कि आज मैं पद्दू से सारे सवाल ओपनली पूछ लूंगी। समझ आ गई, आज तो पद्दू की लगी। और फिर पूछती है सर व्हाट डू यू डू, व्हाट आर योर हॉबीज। फिर इनकी एक कॉन्वर्सेशन होती है। Hey, do you like adventure? No. Do you like travel? No. चल फिर चॉकलेट खा ले। I don't like chocolates. चॉकलेट्स किसे नहीं पसंद? अबे चूजा है। इसमें सरप्राइज होने वाली बात क्या है? जिस लड़की को एडवेंचर नहीं पसंद, ट्रैवल नहीं पसंद, अब तक तेरे को पता हो जाना चाहिए कि उसको नॉर्मल रेगुलर चीजें नहीं पसंद, तो चॉकलेट कैसे पसंद आएंगे? देन पद्दू रिजेक्ट्स हर एंड सम मोर विमेन एंड सीमा मामी इज लाइक देखो जी ग्राहक सामी तो मोटी है, इसको हाथ से कैसे जाने दे। तो शी सेंड्स हिम टू अ काउंसलर। ना सीमा मामी कैसे था दी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आपका सारा काम एस्ट्रोलॉजर पंडित काउंसलर कर रहे हैं, तो आप किस चीज के पैसे ले रहे हो? अब भी सीमा आंटी ने सीक्रेट गेम्स 2 वाले गुरुजी के फ्रेम में बोला है अल्टीमेटली माय एफर्ट्स आर मीनिंगलेस इफ द स्टार्स डोंट अलाइन। मतलब यहां भी आपकी जॉब स्टार्स करें। स्टार्स आर आल्सो लाइक क्या करूं अब मैं?
जॉब छोड़ दो। फाइनली सीमा आंटी की डेडलाइन पास आ रही होती है एंड जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, डेडलाइन के क्लोज निकलता है हुकुम का इक्का। रुशाली एक्ट्रेस, मॉडल और सीमा आंटी को पता चल जाता है कि अब ये तो फाइनल होना ही है, क्योंकि पद्दू को पूरी जिंदगी की मेहनत मुशक्कत लगा के भी उसको खुद के बलबूते पे कभी मॉडल एक्ट्रेस नहीं मिलनी थी, तो फिर ये काम इसीलिए मैच मेकर से करा दिया। फिर आता है रिच बॉय। तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है। अक्षय 25-year-old वर्जिन, जिसकी मम्मी है प्रीति आंटी, और उनको अक्षय की शादी की बड़ी जल्दी पड़ी हुई है क्योंकि अक्षय के बड़े भाई का बेबी होना चाहिए। ये तो प्लान ही गलत है। आपने बाप को किडनैप करके बेटी से पैसे मांगे, आपको बेटी को किडनैप करके बाप से पैसे मांगने चाहिए थे। लगता है कच्ची खिलाड़ी आंटी, कच्ची खिलाड़ी। और इस बात पे भाई का रिएक्शन इज लाइक, अल्टीमेटली माय एफर्ट्स आर मीनिंगलेस इफ द स्टार्स डोंट अलाइन। अब मम्मी ऐसे बेहुदा बातें कर रही है दुनिया जहान की, फिर भी अक्षय की रिक्वायरमेंट है कि उसको मम्मी जैसी लड़की चाहिए। ये सब भ्रम है बच्चे का, क्योंकि उसने पापा की शक्ल नहीं देखी होती तो पता चल जाता है कि पापा को भी ऐसी लड़की नहीं चाहिए थी। फिर अक्षय एक लड़की को हाँ करके 1 हफ्ते के अंदर कहता है कि इट फील्स लाइक मेरे लाइफ के पजल के पीसेस आर कमिंग टुगेदर। 1 हफ्ते में आबे झींगे, जुम्मा जुम्मा तो लड़की से मिलाना है और तेरे लाइफ के पीसेस के पजल आर टुगेदर कमिंग। ये वही निब्बे होते हैं जो जय हुन तू ही बदल गया मैं ते मर ही जावांगी सुन के ना बेड पे लेट के फोट फोट के रोते हैं। शो की एडिटिंग के क्या कहने। एक बंदा डेट से बाथरूम जाता है खुद को एक्सक्यूज करके, ताकि कैमरा क्रू को बाइट दे पाए कि वाओ आई थिंक आई लाइक दिस गर्ल। फिर एपिसोड एक एक करके खत्म हुए और फिर आए एंड क्रेडिट्स। नाउ कम्स द फाइनल ऑब्जर्वेशन, अबे इस शो पे लोगों ने काम भी किया है और अपना सही नाम भी डाला है, किम जोंग उन लेवल ऑफ न्यूक्लियर। In short, this is the funniest non-attempted comedy show India will ever see. And या तो ये मास्टर स्ट्रोक है बाय नेटफ्लिक्स, ताकि सब इस पैंडेमिक में बैठ के इसके बारे में बात करें, या फिर नेटफ्लिक्स जी जो पहनू आगे लानी सी इंस्टेड हमें दे देते, हम उसका कुछ बना के आपको दे देते। यार क्या इतना बुरा, क्या इतना बुरा मेरी माँ। So like, share, comment and subscribe to खतरनाक। 2 हैं हम 4 हो जाएंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट डाउन बिलो एंड लाइक ऑल द वीडियोस। बाय।